और विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कांग्रेस के लोगों को सोचना है कि भारत माता की जय बोलने से उनको राजनीतिक लाभ है कि फायदा है। एक शक्ति जो हिंदू हैं लेकिन हिंदू विरोधी हैं, वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर अछूड़ रहे, क्योंकि भारतीय संस्कृति त्यागमयी संस्कृति है, भोगवादी नहीं है। और ऐसे कॉरपोरेट सेक्टर का व्यापार तभी फलेगा फूलेगा जब भोग की संस्कृति भारतवर्ष में बढ़ेगी। पहले बीजेपी के लिए काम करते थे ना, आज हम काम करते हैं, हम हिंदू समाज के लिए काम करते हैं, और उसका लाभ किसको मिलता है ये हमारे हाथ में नहीं है। ओवैसी बोलते हैं, कांग्रेस के कई नेता बोलते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उग्रवादी है। तो उनको अगर लगता है तो उस कार्यकर्ता के खिलाफ, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कोर्ट में केस लगाना चाहिए। ये लोग वो हैं जो ताकत की बात मानेंगे। जिस दिन हिंदू समाज संगठित होगा तो सबसे पहले जय श्री राम बोलने वाला ओवैसी हो। राजस्थान में कांग्रेस की प्रवेशक ने भारत माता की जय के नारे लगाने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लताड़ लगाई। इस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी हमलावर है, और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद इसको लेकर क्या देखती है, बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रदेश के मंत्री विश्व हिंदू परिषद के सुरेश जी उपाध्याय मौजूद हैं। सर, भारत माता की जय के नारे लगाने भी इतने नागवार गुजरा कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर भड़क उठी। जो कुछ भी आप पूछ रहे हैं मैंने भी टीवी पर देखा है। वो जो हमारी बहन वहाँ जो कुछ बोल रही है उसके ऊपर टिप्पणी करके उसका महत्व तो विश्व हिंदू परिषद नहीं बढ़ाना चाहता। मुझे नहीं लगता उस पर टिप्पणी करना उस महिला का महत्व बढ़ेगा। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कांग्रेस के लोगों को सोचना है कि भारत माता की जय बोलने से उनको राजनीतिक लाभ है कि फायदा है। भारत माता की उसके जय नहीं बोलने से भारत माता कहीं जाने वाली नहीं है, यहीं रहेगी, हिंदुत्व यहीं रहेगा, हिंदू यहीं रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता विश्व हिंदू परिषद को नहीं लगती। ये सनातन धर्म को लेकर है। कहीं ना कहीं जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जिस तरह से सनातन धर्म को बीमारी कहा है, डेंगू मलेरिया तक कहा है। विश्व हिंदू परिषद की जो स्थापना हुई, ऐसे लोगों के व्यवहार हिंदू समाज में हो रहे थे जो हिंदुत्व विरोधी थे। आज देश में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो शक्तियां काम कर रही हैं, एक तो वो है जो हिंदू नहीं है, अहिंदू हैं, इस्लाम और ईसाइयत। एक शक्ति जो हिंदू हैं लेकिन हिंदू विरोधी हैं, वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर, सोरोस जैसे लोगों के टुकड़ों पर हिंदुत्व का विरोध में काम करने वाले लोग। और दूसरा, एक विश्व का जो ग्लोब मार्केट है, कॉरपोरेट सेक्टर का जो मार्केट है, भोगवादी संस्कृति को जो बढ़ावा दे रहा है, वो लोग किसी कीमत पर नहीं चाहते कि भारत की संस्कृति यहाँ पे अछूड़ रहे, क्योंकि भारतीय संस्कृति त्यागमयी संस्कृति है, भोगवादी नहीं है। और ऐसे कॉरपोरेट सेक्टर का व्यापार तभी फलेगा फूलेगा जब भोग की संस्कृति भारतवर्ष में बढ़ेगी। बढ़ भी रही है, उसमें सफलता भी मिल रही है। लेकिन हम विश्व हिंदू परिषद की नज़रों में ये सारे जो हिंदुत्व का विरोध करने वाले लोग हैं, ध्यान में हैं, उन सबको ध्यान में रख करके विश्व हिंदू परिषद अपना काम कर रहा है। और उसी के तहत अपने काम को बढ़ाने के लिए ये 60 वर्ष पूरे होने के में अपनी समीक्षा करते हुए काम को विस्तार देने के लिए ये सौर जागरण यात्रा पूरे देश भर में प्रत्येक गांव तक जाए, प्रखंड तक जाए, हर हिंदू परिवार तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ऐसा लक्ष्य लेकर के ये हमारी सौर जागरण यात्रा निकालने का निर्णय किया है। मतलब पूरे राजस्थान में आपकी यात्राएं निकलेगी? पूरे देश भर में ये यात्रा निकलने वाली है। देश के प्रत्येक राज्य में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ये यात्रा निकलेगी। राजस्थान में दिसंबर में चुनाव हैं और उसकी आचार संहिता लगने की संभावना अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। इसलिए राजस्थान में विश्व हिंदू परिषद ने ये निर्णय किया है कि हमारी सौर जागरण यात्रा 15 सितंबर से 25 सितंबर तक राजस्थान में रहेगी। पर्दे के पीछे क्या बीजेपी को सपोर्ट करने के मकसद से? ना हम पहले बीजेपी के लिए काम करते थे, ना आज हम काम करते हैं। हम हिंदू समाज के लिए काम करते हैं, और उसका लाभ किसको मिलता है
ये हमारे हाथ में नहीं है। सूरज सुबह जब उगता है उसकी धूप किसको मिलती है सूरज नहीं सोचता, बरसात होती है तो बरसात नहीं सोचती। विश्व हिंदू परिषद शुद्ध रूप से सुदृढ़ संगठित हिंदू समाज खड़ा करने के लिए काम कर रहा है, और इसके कारण जिसको लाभ होता है जिसको नुकसान है उसकी बाकी की बात है। यात्रा तो पहले भी बहुत सी निकली है, नूह में हिंसा हुई, विश्व हिंदू परिषद के भी नाम आया था। वो नूह की जो यात्रा थी वो हमारा जो हिंदू समाज है परंपरागत रूप से धार्मिक वृत्ति धर्मनिष्ठ समाज है, और इसलिए हमारे यहाँ तीज त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। तो नूह की यात्रा श्रावण मास में शिव मंदिर पे जलाभिषेक करने के लिए हरियाणा नहीं पूरे देश भर में ये इस तरह के जलाभिषेक के कार्यक्रम होते हैं। स्थानीय स्तर पर होते हैं, बड़े होते हैं, उनके प्रकार स्थानीय स्तर पर अलग अलग हो सकते हैं। वो यात्रा वहाँ पर स्थानीय लोगों ने निकाली। वो यात्रा में विश्व हिंदू परिषद भी समाज का हिस्सा है, वो अलग नहीं है। मैं यहाँ से जाने के बाद जिस प्रकार आज समाज के हिस्से वैसे मैं भी हूँ, और समाज के उन कार्यक्रमों में मैं भी वैसे ही भाग लूंगा जैसे आप लेते हैं। हम समाज से अलग नहीं है। और वह यात्रा भी धार्मिक यात्रा थी, निकाली थी, और उसमें विधर्मियों द्वारा आक्रमण किया गया जिसके कारण से हिंदू समाज का बहुत नुकसान भी हुआ। यह हिंदू समाज को सोचना है कि हमको सरकार के भरोसे अपनी सुरक्षा की गारंटी लेनी है कि स्वयं मजबूत खड़ा होना पड़ेगा, और स्वयं हिंदू समाज अपना प्रतिकार करने की स्थिति में खड़ा हो, सुदृढ़ हिंदू समाज संगठित खड़ा हो, इसी के लिए विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। ओवैसी बोलते हैं, कांग्रेस के कई नेता बोलते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उग्रवादी है। तो उनको अगर लगता है तो उस कार्यकर्ता के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कोर्ट में केस लगाना चाहिए। ओवैसी ने कहा था कि इनके कार्यकर्ता रैली के नाम पर, जुलूस के नाम पर मुस्लिमों को भड़काते हैं। ओवैसी जैसे लोगों का उत्तर देना विश्व हिंदू परिषद के सिलेबस में नहीं है। वो बकवास करते रहते हैं, उनको कितना भी समझा लो वो समझने वाले नहीं है। ये लोग वो हैं जो ताकत की बात मानेंगे। जिस दिन हिंदू समाज संगठित होगा तो सबसे पहले जय श्री राम बोलने वाला ओवैसी होगा। केंद्र में मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, क्या लगता है यात्रा पर कोई संकट? देखिए, ये यात्रा ना तो बीजेपी के लिए है ना कांग्रेस के लिए, ना किसी के ऊपर संकट है। राजनीतिक क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो हर चीज को अपनी राजनीति के चश्मे से ही देखने की कोशिश करते हैं। पिछले 5 साल के शासन में, कांग्रेस के शासन में, बड़ा दुर्भाग्यपूर्वक मुझे कहना पड़ता है कि हिंदू समाज को बहुत धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगे, जुलूस पर आक्रमण हुए। एक तरह से 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने हिंदू विरोधी और तुष्टीकरण की नीति पर काम किया है। ये यात्रा भी निकलेगी। हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, अभी हमें किसी ने कुछ रोकने के लिए नहीं कहा है, और हमें लगता है कोई ऐसा आएगा भी नहीं अवसर। जब आएगा तब देखेंगे। शांति से निकलेगी पूरी यात्रा? हाँ, हमने, हमारी प्राथमिकता है, हमने संबंधित अधिकारियों का है शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी यात्रा निकले, ये हमारा पहला लक्ष्य है। मोटिव क्या रहेगा सर? मोटिव विश्व हिंदू परिषद का विस्तार हो पूरे देश भर में, इसलिए विश्व हिंदू परिषद का एक आयाम बजरंग दल द्वारा यात्रा निकाली गई है। ऐसे कई कार्यक्रम दुर्गा वाहिनी के द्वारा भी कार्यक्रम है, माता शक्ति के द्वारा भी कार्यक्रम है। कुल मिला के 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद षष्ठ पूर्ति वर्ष में विश्व हिंदू परिषद के संगठन का विस्तार कैसे हो सकता है, उसके लिए जो विश्व हिंदू परिषद के 16-17 आयाम है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, मातृ शक्ति, सामाजिक समरसता, धर्म प्रसार, ऐसे अन्य हमारे इतने जो आयाम है वो सब मिल करके जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद विस्तार के लिए सबके संगठनों की अपनी अपनी आयाम की योजना है। राजस्थान में पहले भी जोधपुर हो, करौली हो, अलवर हो, कई जगहों पर धार्मिक हिंसाएं हुई थी। ये अभी थोड़ी, ये तो वर्षों से हो रही है। जब से इस्लाम यहाँ पर आया है तब से हो रही है। मंदिर तोड़े गए। ये राम मंदिर के लिए तो 7 लाख लोगों ने बलिदान दिया है, महिलाओं ने बलिदान दिया है, और लगभग 70 युद्ध हुए हैं। तो उनको भी याद करिए। अभी इस छोटे पीरियड में क्यों ध्यान देते? ये उनकी प्रकृति है, ये आक्रमण करना, अपने विरोधी को बलपूर्वक दबाना, ये होता आ रहा है। लेकिन अब हिंदू खड़ा हो गया, अब ऐसा होना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उनको तकलीफ होती है। धन्यवाद सर। ये थे प्रदेश के मंत्री विश्व हिंदू परिषद के सुरेश जी उपाध्याय, जो कि अब पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद की एक ओर से एक बड़ी यात्रा निकाली जाने वाली है, और उसी को लेकर पूरे विश्व हिंदू परिषद से जोड़ने के लिए, वीएचपी से जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि देश और प्रदेश में जिस तरह से यात्रा का आगाज होने जा रहा है उसको लेकर आज बैठक आयोजित हुई है, और उस बैठक में कई निर्णय लिए गए, और खास तौर पर इन्होंने
कई हमला भी बोला है, जुबानी हमला भी बोला है, क्योंकि जो भी सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।